यूट्यूब चैनल ऑफ पढ़ ले बच्चा। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि अब हम आगे जो हैं आगे की स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब एग्ज़ाम में कल से 45 डेज़ बचे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम चीज़ों को देखेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले राजस्थान ज्योग्राफी के ट्रेंड एनालिसिस से। ठीक है, तो राजस्थान ज्योग्राफी का जो ट्रेंड एनालिसिस है वो अब डिस्कस करेंगे। किस टाइप के क्वेश्चन पास्ट में आ चुके हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं टॉपिक्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, कौन से टॉपिक्स को हम स्किप भी कर सकते हैं प्री के लिए, तो वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो बेसिकली राजस्थान ज्योग्राफी से जो हैं अप्रॉक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस जो हैं वो पर ईयर आते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि राजस्थान ज्योग्राफी से अप्रॉक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस पर ईयर आते हैं। तो इसलिए राजस्थान ज्योग्राफी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। हालांकि इसके कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आप जो हैं स्किप कर सकते हैं। एज अ होल हम राजस्थान ज्योग्राफी को स्किप करने का चांस नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें कि फ़िज़िकल डिविजन्स की, ठीक है, तो फिज़िकल डिविजन ऑफ राजस्थान जो हैं, इसमें राजस्थान के जो पर्वत हैं, जो पहाड़ियाँ हैं, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे छोटी चोटी कौन सी है, ठीक है, मैदान के बारे में, ठीक है, हमारे जो हैं पठार हैं इनके बारे में, छप्पन का मैदान हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हम लोगों को यहाँ पे डिस्कस करनी होगी। तो बेसिकली 2016 में जो है 5 क्वेश्चन आए हुए हैं, 2018 में 3 आए हुए हैं, 2021 में 3 आए हुए हैं। तो अगर हम देखें तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल आपके जो है लगभग 4 क्वेश्चंस जो हैं वो फिज़िकल डिवीजन से आते हैं। ठीक है, क्लाइमेट ऑफ राजस्थान से बात करें तो क्लाइमेट ऑफ राजस्थान AWBSH जो है, ये जो भी हमारे पास में क्लाइमेटिक रीजन्स है, उससे डेफिनेटली आपका एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको थोड़ा बहुत देखेंगे कि अच्छा जो मैदान वाला भाग जो है, ठीक है, जो हमारा पूर्वी तरफ का जो हिस्सा है राजस्थान का, उसमें किस तरीके का क्लाइमेट है वो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। इन्वायरमेंट के बारे में, इन्वायरमेंट जो है अभी आज का आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इस क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन्वायरमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इन्वायरमेंट में 2016 में तो 4 क्वेश्चन आए थे, 18 में 1 आए थे और 2021 में 3 आए थे। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं बात करूँ इस बार की, तो मुझे ये लगता है कि लगभग 5 क्वेश्चंस जो हैं इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे। इन्वायरमेंट में हम लोग जो हैं हमारे जो बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, सैंक्चुरीज़ हैं, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज़ हैं, नेशनल पार्क्स हैं, वो सब जो हैं यहाँ पे डिस्कस होंगे ही होंगे। यहाँ पर आएगा क्वेश्चन। इरिगेशन जो है, सिंचाई परियोजनाएं जो हैं, उससे डेफिनेटली हमारे 2 से 3 क्वेश्चन इस बार आएंगे। ठीक है, तो ERCP के बारे में आप ध्यान रखिएगा। ERCP जो है वो हमको अच्छे से करना है। ERCP जो है टाइम एंड अगेन न्यूज़ में आता रहता है, इस वजह से ERCP जो है, ठीक है, तो ERCP के बारे में आपको पढ़ना है। मिनरल्स से जो हैं आप 5 क्वेश्चन पक्के मानिए, मिनरल से 5 क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, सिर्फ RAS का ही नहीं, राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो। जैसे कि राजस्थान का अगर बात करें तो राजस्थान का SI का पेपर है, या RSSMB के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, इन सब से जो है मिनरल से 5 क्वेश्चन आपके पक्के हैं। मिनरल्स जो है ना एक तरीके से लॉटरी की तरह है आपके लिए, इससे जो है क्वेश्चन अच्छे नंबर के बनते हैं। 5-10 बार आपको जो है याद करना पड़ेगा कि कहाँ से जो है कौन सा मिनरल प्राप्त होता है, ठीक है, वो आपको डिस्कस करना होगा। जैसे कि अभी अगर हम बात करें तो है ना, यूरेनियम कहाँ से मिला है, तो यूरेनियम जो है सीकर में मिला है आपको। सीकर में जो खंडेला तहसील है वहाँ पर रोहिल के अंदर मिला है, 1000 से ज़्यादा हेक्टेयर के अंदर मिला है उसका, ठीक है, तो 12 मिलियन टन के आसपास जो है वो मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको डिस्कस करनी है, याद रखनी है। सेंसस यानी कि जनगणना से भी क्वेश्चन आते ही आते हैं। हम आगे वाली क्लासेस में 2-3 दिनों में जो है सेंसस भी डिस्कस करेंगे। जनसंख्या कौन सी, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है, पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पर है, सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पर है, कौन कौन सी जो ट्राइब्स हैं वो कहाँ पर है, तो ये सब चीज़ें हम लोग सेंसस में डिस्कस करेंगे। 2016 में 3 क्वेश्चन आए थे, 18 में 2 आए थे, और जैसे 2021 में देखते हो आप 1, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन आप मान के चलिए। 2021 की जनगणना का तो अभी तक कुछ भी हमारे पास में रिजल्ट नहीं आया है, तो उसको तो हम पढ़ने की जरूरत है नहीं। हम लोग जो रेफरेंस लेंगे वो 2011 का लेंगे, ठीक है। और एनर्जी सोर्सेज ऑफ राजस्थान की हम बात करें, एनर्जी सोर्सेज में हम लोग जो है थर्मल पावर, ठीक है, ये सब जो देखें तो यहाँ से भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन पक्के ही हैं। तो ओवरऑल मैंने आपको जो है ये ट्रेंड एनालिसिस समझा दिया है, कौन से क्वेश्चन जो हैं किस टॉपिक से लगभग पूछे जा रहे हैं। अब प्री के सिलेबस की बात करें तो ये पूरा जो है राजस्थान ज्योग्राफी का प्री का सिलेबस है। इसमें कुछ चीज़ें मैंने रेड में हाईलाइट कर रखी हैं, कुछ चीज़ें ब्लैक में हाईलाइट कर रखी हैं। वो क्यों कर रखी है वो मैं आपको समझाती हूँ। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि राजस्थान ज्योग्राफी के प्री के सिलेबस में क्या क्या आता है। मेजर जियोग्राफिक रीजन्स और कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, क्लाइमेट कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, मेजर रिवर्स एंड लेक्स आते हैं, कौन सी नदी कहाँ पर है, कौन सी लेक्स हैं। तो अभी आपको पता है जैसा कि अब हमारा जो है राजस्थान में नया एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर आ गया है। 50, अब पहले 33 डिस्ट्रिक्ट्स थे, अब 50 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। पहले 7 जो थे डिविजन्स थे, अब 10 डिविजन्स हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, कौन सी लेक, जैसे कि कोई लेक है
तो वो पहले किसी और डिस्ट्रिक्ट में आती थी, अब क्योंकि उसका डिस्ट्रिक्ट का विभाजन हो गया है तो वो अलग डिस्ट्रिक्ट में आने लग गई है। तो वो सारी चीज़ें हमको यहाँ पे डिस्कस करनी होगी। वेजिटेशन सॉइल जो है, एरिडिसोल, वर्टिसोल, ठीक है, एल्फिसोल, एंटीसोल, ये सब चीज़ें हमको जो है अच्छे से डिस्कस करनी रहेंगी। मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, गेहूँ कहाँ उगता है, सबसे ज़्यादा कहाँ उगता है राजस्थान में, वीट हो गया, मेज़ हो गया, बार्ले, कॉटन, शुगर केन, बाजरा जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडस्ट्री से डेफिनेटली आपका एक क्वेश्चन जो है बनेगा ही बनेगा कि कौन सी इंडस्ट्री कहाँ पर लोकेटेड है, कौन सा ज़िला जो है किस चीज़ के लिए फेमस है, वो सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में जो हैं मैंने आपको बताया ERCP का खास ध्यान रखिएगा। आप ERCP जो है इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसके अलावा हमारी जो इंदिरा गांधी कैनाल है, दूसरे जो कैनाल्स हैं, ठीक है, कौन सी नदी जो है उस पर कौन सा बांध बना हुआ है, उससे कौन सी सिंचाई परियोजना चल रही है, वो सब चीज़ें जो हैं बेसिकली आती है। ठीक है, सेंसस पॉपुलेशन जिसमें ग्रोथ, डेंसिटी, लिटरेसी, सेक्स रेशो, मेजर ट्राइब्स, ये हमको जो डिस्कस करना है। मिनरल्स जो हैं, मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स मैंने आपको बताया लॉटरी की तरह है, 5 से 6 क्वेश्चन जो है आपके आएंगे एग्जाम में। पावर रिसोर्सेज में कन्वेंशनल सोर्सेज जैसे कोल पावर जो थर्मल प्लांट्स होते हैं, न्यूक्लियर प्लांट्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो हैं कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में आ जाएगी। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन यानी कि इन्वायरमेंट वाला पार्ट हो गया ये, तो इन्वायरमेंट वाला पार्ट भी डेफिनेटली आपके क्वेश्चन में आएगा ही आएगा। टूरिस्ट सेंटर्स एंड सर्किट्स, ये जो है नया टॉपिक जुड़ा था 2021 में, तो कौन कौन से टूरिस्ट सेंटर्स हैं, ठीक है, कौन कौन से जो हैं सर्किट्स हैं, टूरिस्ट सर्किट, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको डिस्कस करनी रहेंगी। लेकिन देखिए ये जो अब मैंने जो रेड में मार्क कर रखे हैं टॉपिक, ये तो सबको ही पढ़ते हैं, हर स्टूडेंट पढ़ता है, ठीक है। इससे क्वेश्चन जो हैं बहुत ज़्यादा नहीं बन रहे हैं अपने, जो मेजर क्वेश्चन बन रहे हैं वो क्रॉप से, इंडस्ट्रीज से, इरिगेशन प्रोजेक्ट से, पॉपुलेशन ग्रोथ, डेंसिटी, लिटरेसी, सेक्स रेशो, ट्राइब यानी सेंसस से, मिनरल से और पावर रिसोर्सेज, बायोडाइवर्सिटी, इन टॉपिक से बनेंगे। तो हम लोग जो हैं ग्रेजुअली एक एक करके इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद में अगर हमारे पास समय बचता है तो हम इन टॉपिक्स पे जाएंगे, ग्रेजुएट फटाफट जो है क्विक लुक टाइप का ले लेंगे। लेकिन इन टॉपिक्स को हमें खासा ध्यान रखना है क्योंकि ये टॉपिक जो हैं, इन टॉपिक्स की वजह से आप 20 में से लगभग 13 से 15 क्वेश्चन जो हैं वो रिजॉल्व कर देंगे, इनको सही मार्क कर सकते हैं इसलिए, ठीक है। तो कुछ जो स्पेशल ध्यान देना है वो आपको मिनरल्स में, इंडस्ट्री में, पावर रिसोर्सेज में और इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में देना है, ठीक है। तो जो ब्लैक वाला पार्ट है ना उस पर आप जो है स्पेशल ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको बता देती हूँ कि लगभग किससे क्या क्वेश्चन बन रहे थे, वो मैंने समझा दिया। फिजियोग्राफिक्स रीजन से लगभग 17% क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, इतने ही सेंसस से बन रहे हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट का पार्ट धीरे धीरे जो है इंपॉर्टेंस पकड़ रहा है, तो लगभग 13% क्वेश्चन इरिगेशन से, 13% क्वेश्चन जो हैं ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी के बन रहे हैं। एनर्जी रिसोर्सेज से अगर हम बात करें तो 9% के आसपास क्वेश्चन बन रहे हैं। मिनरल से जो है अगर हम बात करें तो मिनरल से भी लगभग 13% के आसपास क्वेश्चन बन रहे हैं। क्लाइमेट से बहुत ज़्यादा नहीं, पर हाँ 6% के आसपास क्वेश्चन बन रहे हैं। रिवर्स और लेक से भी 6% के आसपास क्वेश्चन बन रहे हैं। इंडस्ट्री और क्रॉप्स जो है वो बेसिकली मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन कम बनते हैं लेकिन क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली, और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं है। 2-4 बार आपने कोई चीज़ को रिवाइज़ किया आपको डेफिनेटली इंडस्ट्रीज़ याद हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ये जो हैं मेजर टॉपिक्स हैं जिनको आपको करके ही जाना है। मैं गारंटी दे रही हूँ कि ये टॉपिक्स अगर आपने कर लिए तो आपके 20 में से लगभग 13 से 15 क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ से हिट हो जाएंगे। तो आपको जो है तैयारी बहुत सोच समझ के करनी है। कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि आप तैयारी शुरू कर रहे हैं, 45 डेज़ बचे हैं, तो उनको ये टेंशन हो रही है कि 45 डेज़ में राजस्थान के एग्ज़ाम जैसा बड़ा सिलेबस कैसे कवर होगा। तो उसके लिए भी मैंने आपको बता दिया है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप मेजर इन टॉपिक्स को कवर कर लीजिए। करंट अफेयर्स के मेजर 6 महीनों के जो करंट अफेयर्स हैं वो मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। उस सीरीज़ को आप प्रॉपर्ली देखिएगा। अभी मैं जो है कुछ दिनों के अंदर जो है आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स, जुलाई और अगस्त के करंट अफेयर्स ये भी कवर करवा दूंगी और 15 सितंबर तक के करंट अफेयर्स भी कवर करवा दूंगी। तो करंट अफेयर्स पे ध्यान देना है, मैथ्स रीजनिंग पे ध्यान देना है, राजस्थान ज्योग्राफी के इन टॉपिक्स पे ध्यान देना है। डेफिनेटली आपको ये हेल्प करेंगे, ठीक है। आने वाली सीरीज़ में हम लोग जो है 2 से 3 दिन के अंदर जो है क्वेश्चन डिस्कशन भी स्टार्ट करेंगे, पुराने पेपर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। उनको सॉल्व करने के बाद में हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं ये बिलीव करती हूँ कि आपको मैंने सारे मेजर टॉपिक्स बता दिए हैं जिससे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। इससे हमें रीच मिलेगी तो हमें एनकरेजमेंट मिलेगा, हमें एनकरेजमेंट मिलेगा तो हम आपके लिए इसी टाइप के जो है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वाइज ट्रेंड एनालिसिस लेकर आएंगे, जिससे कि आपका जो है एग्ज़ाम बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड टेक केयर।